फिर तुम्हें बगदाद भी जाने में मजा आए, तभी तो बगदाद वाला समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की महफिल सजी है, एक गुलाम बैठे हैं, आका के कई सारे सहाबा, एक सहाबी दाढ़ी सफेद, बुढ़ापा है, आका को देख रहे हैं सामने से, देखते देखते आंखें बरसने लग जाती, रोने लगे ना। वो पैगंबर जो जानवरों की आंख में आंसू देखना गवारा नहीं कर सकता, वो सहाबी की आंख में आंसू कैसे गवारा कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, सलमान रोने की वजह क्या है? अर्ज करते मेरे आका, जब से मैंने अपने पादरियों से, अपने मौलवियों से ये सुना था कि आखिरी पैगंबर आने वाला है, उसी दिन से धुन लग गई थी कि काश वो पैगंबर का जमाना मुझे मिल जाता। काका आपकी तलाश में चलता रहा, जिस पादरी के पास रहता था उसका इंतकाल का वक्त आया, जब उसके इंतकाल का वक्त आया मैं दूसरे के पास चला गया, उसके इंतकाल का वक्त आया मैंने और आगे का सफर किया। आका एक दिन मुझे लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के बाजार में बेच दिया। सरकार आपकी मोहब्बत में बिकता रहा, आपकी मोहब्बत में बिकता रहा। तमन्ना ये थी काश कोई मुझे उस शहर में ले जाके बेच दे जिसमें नबी आने वाले हैं, काश कोई उस शहर में ले जाके बेच दे जिसमें अब्दुल्ला का बेटा जलवगर होने वाला है। आका से अर्ज करते हैं, सरकार एक दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही, जिस दिन मुझे पता चला कि आज जिस बाजार में बेचा गया है वो बाजार भी मदीने का है, जिसने खरीदा है वो खरीदने वाला भी मदीने का। अब बड़ी खुशी हुई, आका मैं बिक के मदीने आ गया। कहते हैं सरकार मैंने आपका कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन आज भी मेरे ऊपर यहूदी का कब्जा है जो मुझे खरीद के लाया था। मैं गुलामों से रिश्ता बता रहा हूँ नबी का, गुलामों से रिश्ता कितना गहरा है। फरमाते हैं आका जी उन्होंने खरीदा तो दिल पे आपका कब्जा है, लेकिन जान पे आज भी उसका कब्जा है। सरकार इस ख्याल में रुला दिया क्या मैं उसी दुनिया से जाऊंगा या कोई मुझे आजाद भी करा लेगा। मेरे नबी फरमाते हैं सलमान परेशान क्यों होता है, आज अपने मालिक से पूछ के आना वो तुझे बेचेगा कितनी कीमत में। इतना सुनना था। सलमान फारसी कहते हैं आका मुझे खरीदेगा कौन, मैं बूढ़ा हूँ किसी काम का नहीं हूँ, बाजार में कोई किसी कीमत खरीदने तैयार ना होगा। मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं सलमान उदास क्यों होता है, जिसका कोई खरीदार नहीं है उसका अब्दुल्ला का बेटा खरीदार है, जिसे कोई सीने से नहीं लगाएगा उसको आमिना का लख्त जिगर सीने से लगाएगा। इतना चमका था। सलमान फारसी की आंखें बरसने लग जाती हैं, आका के कदमों से लिपटते हैं और रो के कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, अरे तुमने खरीद कर हमारे अनमोल कर दिया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। और फिर क्या हुआ, का शहाब जिसके पैर डगमगाते, आका ने जब खरीदने की बात की ना, अब अपने मालिक के पास गए तो अब ऐसे नहीं जा रहे थे, बल्कि अब सीना छोड़ा। समझ में नहीं आया आपके, सीना छोड़ा, रफ्तार बदल की। क्यों? खरीदने की बात तो मुस्तफा ने करी, आका ने जो खरीदने की बात कर ली अंदाज बदल गया। वो यहूदी देख के कहने लगा सलमान आज तो तुम्हारी रफ्तार बदली हुई नजर आ रही है। गए जाके कहने लगे तू मुझे बेचेगा, वो कहने लगे तुझे कौन खरीदेगा इस उम्र में। उसने कहा मेरा नबी खरीदेगा। कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? तुम भी कह दो ना मेरा नबी काश मुस्तफा अपना ले। कौन खरीदेगा? मेरा नबी खरीदेगा। इतना जुमला कहा ना, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा वो खरीदेंगे जिनके घर में 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता, वो खरीदेंगे जिनके घर में 3 दिन फाका रहता है। अपने दोस्तों को बुला के कहने लगा आज मुस्तफा को शर्मिंदा करने का मौका मिल गया। उसे पता नहीं था सौदा किससे हो रहा था, पता ही नहीं था उसे सौदा किससे हो रहा है। कहने लगा आज मौका शर्मिंदा करने का। उसके कुछ यार कहने लगे शर्मिंदा कैसे करेगा? कहने लगा कीमत इतनी रख दो जो मदीने वाला ना दे सके।
इतनी कीमत रख दो जो मदीने वाला ना दे सके। उसने कहा बेचूंगा। कहा कीमत बता। जैसी कहा ना कीमत बता, उसने मशवरा करके कहा सुनो सलमान, हम तुम्हें बेच देंगे, बदले में 250 ग्राम सोना। कितना याद भी कीजिएगा, 250 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूरों के ऐसे जिन पे फल भी लगा हो वो भी पका हो। और जब जाने लगे ना सलमान सुन के, वो कहने लगा सलमान जा रहे हो? कहा हाँ। का एक बात और सुन लो। कहा कौन सी? कि ये कीमत 7 दिन में अदा करनी है। कितने दिन में? 7 दिन में। आ गए आका के पीछे जोहर की नमाज पढ़ी और बैठ गए यूं ऐसे करके बैठे ना। मेरे नबी ने फरमाया सलमान, पूछा अपने मालिक से, गर्दन झुका के कहते हैं आका हाँ पूछ के आया। का फिर आका उसने कीमत बहुत बताई। मेरे नबी फरमाते बता कितनी कीमत? कहते हैं आका उसने 250 ग्राम सोना मांगा है, 2.5 किलो चांदी मांगी है, सरकार 100 पेड़ खजूरों के मांगे जिन पे फल लगा हो वो भी पका हो, और मुद्दत 7 दिन की दी है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया नबी ने सलमान बस इतनी सी कीमत लगाई है उसने, बस इतनी सी कीमत उसने लगाई है। सलमान इतना सुनते हैं मुस्कुराने लग जाते हैं। अब समझते हैं अब बिकने का दिन आ गया है, अब मुस्तफा खरीदेंगे। कहते हैं आका सिर्फ कीमत इतनी नहीं लगाई, उसने सिर्फ 7 दिन का टाइम भी दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं कीमत में चीजें कितनी मांगी हैं? कहा 3 चीजें। दिन कितने हैं? कहा 7 दिन है। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं चीजें दिन है 3 है, दिन 7 है, अब भी 4 दिन ज्यादा है। सलमान तेरे सौदे के लिए 3 दिन काफी है, तेरे सौदे के लिए 3 दिन काफी है। इतना जुमला इरशाद फरमाया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। जब 5वां दिन आया ना, सलमान नमाज पढ़ के आका की बारगाह में बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं सरकार 4 दिन गुजर चुके हैं, 1 दिन रह गए, 3 दिन रह गए हैं, चीजें भी 3 हैं, आका भी एक भी कीमत नहीं दी है। मेरे नबी फरमाते हैं सलमान उदास क्यों होता है? इतने में एक सहाबी आते हैं, हाथ में अंडा लेकर के आए, आका की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने अंडा हाथ में लिया, इरशाद फरमाते हैं सलमान चल आज तेरा काम कर देते हैं, उठ के खड़ा हो। सलमान खड़े हुए हैं, मुस्तफा ने कहा दामन फैला, सलमान ने दामन फैलाया, आका ने अंडा रख दिया। इरशाद फरमाते हैं जा यहूदी के पास लेके चला जा और उसे बताना मत लेके क्या आया है। अगर वो ये पूछे क्या लाया है तो कहते खुद देख लेना। इतना सुनना था, सलमान चलने लगे। अब गौर से सुनना, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। आका ने अंडा दिया था, ये नहीं कहा था आका अंडा दे रहे हो, कीमत सोने की बता रहे हो, गर्दन झुका के चले हैं। जब यहूदी ने देखा है सलमान कुछ ला रहे हैं, आगे बढ़ के कहता है सलमान क्या ला रहे हो? का तेरी कीमत लाया हूं। कहा है क्या? का खुद देख ले। उसने जब खोल के देखा था तो अंडा नहीं था, बल्कि गोद में 250 ग्राम सोना मौजूद था। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। आज गुलाम बिक रहा है, मदीने वाला मुस्तफा खरीद, आका खरीद रहे हैं। वो सर पकड़ के बैठ गया, ऐसे करके कहने लगा यार गलती हो गई। उसके साथी कहने लगे क्या? बोले बहुत कम मांग लिया, बहुत कम मांग लिया। का फिर कुछ ज्यादा ही मांग लेते। सलमान मुस्कुरा के कहते हैं तेरा इरादा कितने में? वो कहने लगा 10-5 किलो मांग लेता तो काम हो जाता। आप मुस्कुरा के कहते हैं तुझे पता नहीं है सौदा किससे हो गया है। 10-5 की बात करता, अगर क्विंटलों भी मांगता तो तेरा दामन छोटा पड़ जाता, उनके खजाने में कभी नहीं आ सकती। सोना तो शायद किसी ने दे दिया होगा 250 ग्राम, अब बात तो चांदी की रह गई है, 2.5 किलो चांदी वो कहां से लाएंगे? अल्लाह अकबर। मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। हमने मोहब्बत उनसे की है जिनकी यारियां छोटी नहीं होती, जिनकी यारियां यहाँ हाथ पकड़ते हैं तो जन्नत में जाके छोड़ा जाते हैं। लायक मुबारकबाद उस नबी के जलसे में बैठे हो जिसने कभी किसी से कच्ची यारी नहीं की है, जिससे भी यारी की है पक्की यारी। कैसी कैसी पक्की यारी। दिन आ गया छठा। कौन सा? छठा दिन आ गया। कहने लगे आका छठा दिन आ गया,
एक ही चीज गई है, आज तो कोई कुछ लेके भी नहीं आया। मुस्तफा फरमाते परेशान क्यों होते हो, जाओ दामन में मिट्टी भर के ले आओ। बोलना पड़ेगा यार, बात अच्छी लगे तो बोलिए। आका मिट्टी भर के ले आओ, गई दामन लगाया, मिट्टी भरी भरी साहब लेके चले आए। आका ने यूं हाथ लगाया, फरमाया जा लेके चला जा। अब ईमानदारी से बताना कमेटी वालों, तुमने भी सुना, तुमने भी सुना, वो तोल के लाए थे, अंदाजे से 2.5 किलो से कम भी हो सकती थी, ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन मजा देखो, गए ना लेके यूं चादर में गठरी बांध के, वो कहने लगा लगता है चांदी भी लेके आ रहा है, लगता है चांदी भी ले आया। सलमान गए ना, क्या लाया था, खुद खोल के देख। उतने खोल के देखी ना, नबी ने भरी तो मिट्टी थी, दामन खोला तो चांदी का ढेर था, चांदी का ढेर था। कहने लगा कितनी है, कहा तोल के देख, तोल के देख। अकीदा देखो कितना पक्का। ये भी कह सकते थे तोल के नहीं दिया, इसलिए आया। वहां भी होता तो कह देता यार क्या बताऊं, मिट्टी लाया था, मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और बीच रास्ते में 4 लोगों से कहता यार इन्होंने तो काम पिटवाने के पक्के पक्के कर दिए। ये तो ऐसे ही है ना, ऐसे कहने लगे तोल के देख ले। जब तोला गया है, अल्लाह की कसम न एक छटाक कम थी न एक रत्ती ज्यादा थी। जब तोला गया तो जितना वजन बताया था उतनी चांदी निकल रही है, अल्लाह अकबर, पूरी निकली है। कहने लगा लो ये भी काम हो गया, अब बात रह गई है 100 पेड़ों की, वो कहां से आएंगे। उसके यारों ने जैसे इतना जुमला कहा, वो कहता कि यार पेड़ों की तुम्हें फिक्र है, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र हो रही है। यारों ने कहा पेड़ कहां से लाएंगे, 100 पेड़ वो भी ऐसे जिन पे खजूर भी लगी हो और वो भी पकी हो। इस वक्त का तो मौसम भी ऐसा है कि खजूर किसी पेड़ पर भी लगी है। अगर 100 पेड़ मिल भी गए तो खजूर कहां से लाएंगे, अगर खजूर लग भी गई तो पकी कहां से लाएंगे। यहूदी कहता है यार तुम्हें शक है, लेकिन मुझे यकीन है जिसने सोना दे दिया है वो खजूर के 100 पेड़ भी अता करके माने। यार डर लग रहा है। अब सलमान गया है, अल्लाह सलमान वापस आए। जब वापस आए वो आ गया, छठाई था ना, असर की नमाज पढ़ी, नहीं उसी दिन वापस आए ना, असर की नमाज पढ़ी, 7वें दिन को देना था ना मान पूरा, आके बैठ गए, उसी दिन नमाज पढ़ी असर की और ऐसे बैठ गए। आका फरमाते सलमान अब क्या बात है, कहते हैं आका जी सोना भी हो गया, चांदी भी हो गई, 100 पेड़ों की फिक्र हो रही। आका फरमाते मैंने खरीदा है तो तुझे फिक्र की जरूरत क्या, मैंने खरीदा तो तुझे फिक्र की जरूरत क्या। तभी तो हम सुन्नी कहते हैं कयामत के दिन जब मुस्तफा कहेंगे ना मेरा कलमा पढ़ा है तुमने, फिक्र की तुम्हें क्या जरूरत है। आका इतना कहते हैं कि काम बन जाएगा। तवज्जो करना, नबी के जलसे सजाया करो, किस्मत वाले सजाते हैं उनका जलसा, किस्मत वाले सजाते हैं यार उनका जलसा। हम कोई सिर्फ जज्बात में बात नहीं कहते, हम बड़ी सच्ची बात कहते हैं। खड़े होकर बैठ गए, कहने लगे आका पेड़ की कमी है, और मैं परेशान क्यों होते हो, आका 100 पेड़ कहां से आएंगे। आका ने देखो जो नाम लिया हर सुन्नी मचल जाएगा। आका मुस्कुराते कहते हैं सलमान जी आका मेरे अली को बुला लो। मौला मौला भूल जाते हो सबक नहीं चली दिया। मैं तुमसे इसलिए कहलवाता हूं ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं, नबी की नात मिंबर वाले नहीं बल्कि नीचे वाले भी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हारी जुबान से कहलवाता हूं, वरना मैं पूरी बात कहता चला जाऊंगा, बात तो कोई अगर मैं चाहता हूं तुम भी कहो मैं भी कहूं, इसलिए कि जितना इश्क मुझे उतना तुम्हें भी है नबी से, वरना बिला वजह में नहीं बैठे होते यहाँ पे। कोई मोहब्बत तो है जो जाड़े में यहाँ बैठा के रखा है, इन्हें खड़ा कर रखा, कोई रिश्ता ही तो है, वरना किसे नींद नहीं आती सर्दी में। आका फरमाते हैं अली को बुलाओ। हजरत अली को सलमान फारसी बुला के लाए। हजरत अली आए, आका जी हुक्म क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं अली मदीने से 100 गुठली खजूरों की ढूंढ के लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100 गुठली मदीने से खजूर की ढूंढ के लाओ। और कमेटी वालों अल्लाह सलामत रखे, जरा सुनना इस बात को। आका जी करना क्या। मेरे नबी फरमाते हैं कल यहूदी को 100 पेड़ देने हैं, आज सलमान का बाग लगाना है। क्या बात है। ये जिन्होंने मदीना शरीफ देखा है वो जानते हैं मदीना शरीफ में सलमान फारसी का बाग है।
जी जी। ये भी होता था ना कि बिना इन वहाबियों ने वो बाग काट दिया। क्यों? इसलिए कि जब बरेलवी जाते थे ना तो बाग को लिपट के चूमा करते थे। इसलिए चूमते थे कि वो मेरे नबी के हाथ से लगाया हुआ। इन्होंने काट दिया, मगर अल्लाह का करम देखो, ये काट दे वो फिर हरा हो जाता। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। काट दे वो फिर हरा हो जाता। ये आज भी मेरे नबी का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, अली जी आका 100 गुठलियां तलाश करके लाओ। हजरत अली मदीने में निकले हैं, गुठलियां तलाश की, 50 तक गुठलियां ना मिल सकी। आका जी यही गुठलियां मिली हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अली अब जंगल में चले जाओ, अगर इतनी गुठली मिले तब भी ले आना, इतनी मिले तब भी ले आना, आधी मिले तब भी ले आना, कानी मिले तब भी ले आना, कितना टुकड़ा मिले लेकर के आ जाना। हजरत अली 100 टुकड़े खजूर के इकट्ठे करके लाए हैं। आका अब क्या करना है? गुठलियों की गांठ बांध लो। कपड़े में गुठलियां बांध ली गई है। इधर हजरत अली ने कांधे पे गुठलियां रखी हैं। आका फरमाते सलमान फावड़ा भी लेकर के आ जाओ। आका जी अभी लाया। सलमान फारसी ने कांधे पे फावड़ा रखा। हजरत अली ने गुठलियां उठाई है। आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे अली जा रहे हैं, उनके पीछे सलमान फारसी जा रहे हैं। जब ये चले ना जंगल की तरफ, यहूदी कहने लगे लगता है आज कोई राज का काम करने वाले हैं, चलो चल के तो देख करना क्या है। यहूदी हैरत में थे। सलमान फारसी गड्ढा खोद रहे हैं, मेरे नबी गुठलियां डाल रहे हैं, अली ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। जब 100 गड्ढे पूरे हो गए हैं, दरख्त लग गया है, मुस्तफा फरमाते हैं अली अब हर गड्ढे में पानी डाल दो। आपने पानी डाला है। उसके बाद जब बाग लगने लगा, यहूदी देख करके हंस रहे थे कि देखो कितने बेवकूफ हैं, आज गुठलियां लगा रहे हैं, कल ये बाग कैसे पूरा होगा। अल्लाह अकबर। जैसे यहूदियों ने इतनी बात कही थी, जिससे सौदा हुआ था, वो कहता यार तुम्हें नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है आज गुठलियां लग रही है, कल खजूर के दरख्त भी जमाएंगे, कल खजूर के दरख्त जमाएंगे। जैसे इतना उसने कहा था, सारे यहूदी परेशान थे, यार तेरी टेंशन कैसे कम की जाए, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो जानता था कि ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, ये जो कह देते हैं इनकी जबान से निकलता बाद में है, खुदा पहले पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा यार ये तुम ही तो कह रहे हो ना नहीं होंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये काम भी हो ही जाएगा। उनमें एक बड़ा अक्लमंद था, जैसे हम में भी दो चार दुकानों पे बैठे होते हैं ना, हमारी कौम का मिजाज देखो, दुकान पे बैठ के चाय पीते 5 रुपए वाली और पूरे देश का इलेक्शन लड़ा देते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट में पूरे देश का इलेक्शन, कि उसकी इतनी सीटें, उसकी इतनी कुर्सी, उसकी ये है, अब के उसकी बन गई। यार मैं तुमसे कहता हूँ तुम हिंदुस्तान का हिसाब लगाते हो, अपने घर का भी कभी अपने घर का भी हिसाब लगा दिया करो। तुम सीटें गिन लेते हो, वोट गिन लेते हो, 5 वक्त की नमाज गिन लेते हो, कभी ये हिसाब हमने लगाया यार मेरे बेटे ने इतने टाइम की पढ़ी, इतने टाइम की नहीं पढ़ी, उससे ज्यादा हम अपने बारे में सोचे। तो कुछ अक्लमंद होते हैं कि चल चुको तुम्हें कुछ पता नहीं, ये ऐसे बोलते हैं जैसे सीएम के पास तुम्हें कुछ पता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर बैठ जाएं आप लोग। हाँ कमेटी वालों आप जरा मेरे सामने आना, मैं तुम्हारे चेहरे भी देखूं, बातें भी कर लूं, बड़ी तबीयत खुश होगी मेरी। सुभान अल्लाह, जरा अब बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मुस्तफा की जमात बैठी, दीवाने बैठे, और मुझे लग रहा है मैं दीवानों में बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत बड़ी खुश हो रही है, आशिकों में बोल रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही, नींद तब आती है जब आदमी बोर होता है, और जब बातें नबी की वो आशिक कभी बोर नहीं। सुभान अल्लाह। अगर नींद आ रही हो किसी को ना, तो कल अपने बाप से जाके पूछना अब्बा कमाई कैसी खिलाई थी नबी के जलसे में नींद आ रही थी। बेशक सुभान अल्लाह। बातें होती रहे, रातें गुजर जाएं, 365 दिन गुजरेंगे तब जाके आपकी रात। जी जी। तवज्जो है, बात आगे बढ़ा लो जी।
जरा बोल दो गौसे पाक के नाम पे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज बगदाद वाले गौस भी देख रहे हैं कि जो सबक में जिंदगी भर देता रहा, आज मेरे नौकर, मेरे खादिम, मेरे मुरीद अपने घरों में बैठ के उसी आका का तज़किरा कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई मैंने नबी का जिक्र क्यों छेड़ा था? हाँ, इसलिए छेड़ा था कि मेरे गौस ने सारी जिंदगी नबी नबी के गीत गाए। जी जी सुभान अल्लाह। गौर करना, वो कहने लगा मुझे तो डर लग रहा है, हो ही जाएगा। तो उनमें भी एक अक्लमंद था, कहने लगा चुप, एक बात समझ में आ गई। कमेटी वालों बात सुन लीजिए, अल्लाह आपको दोनों जहान की दौलत दे। और जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं ना, वो खिसियाएं नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये गौसे पाक का सदका है। ठीक है, जेबें इनकी हैं, दिलवा वही रहे, तो मुझ पे गुस्सा मत होना, तकलीफ हो रही है उठा के ले जा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जितने बैठे सब कादरी बैठे, सब गौस का लंगर खाने वाले बैठे। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुना कि यहाँ पे लंगर का भी इंतजाम हुआ। एक बात बता दूं, लंगर का इंतजाम हुआ था, दस्तरखान तुम्हारा था, खाना बगदाद वाले का था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इस बात पर फख्र ना करे कि मैंने खिला दिया, इस बात पर फख्र करना गौस ने मेरे दस्तरखान से खिलवा दिया है। क्या बात, हमारे हाथ से इंतजाम कराया, ये फख्र की बात। तवज्जो है अब। तो वो अक्लमंद कहने लगा एक काम करते हैं, कहा क्या इन्हें जाने दो, कहा फिर का गुठली हम निकाल लेंगे। जब गुठली हम निकाल लेंगे पेड़ जमेंगे ही। कितना अक्लमंद था। तवज्जो कीजिए, गुठली हम निकाल लेंगे पेड़ जमेंगे ही। अभी कहते नबी को कोई इख्तियार नहीं, ये तेरे ही खानदानी थे जो गुठली चुरा के लेके जा रहे थे। उन्होंने भी यही समझा था गुठली से पेड़ जम। कहने लगे गुठली हम निकाल लेंगे। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा हाँ ये काम की बात। इधर आका ने पाक गड्ढों में गुठलियां डाली, पानी डलवाया, वापस आ गए। यहूदी तेज तेज गए, गड्ढे खोदे, गुठलियां निकाली, तलाश करके एक भी रह ना जाए, एक भी रह ना जाए। गिन के लगाई गई थी, ये गिन के निकाल के लेके गए थे। गिन के निकाल के लेके गए, इसने गठरी बांधी और बड़ी खुशी से ले जाके सर के नीचे रख के टांगे फैला के सो गया। कहने लगा बाग तो जमना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। यहूदी तो सो गया, लेकिन नबी के सलमान को नींद नहीं आ रही है। वो बिस्तर पे करवट बदल लगे हैं, कब सुबह होगी, कब मैं इसकी गुलामी से आजाद होऊंगा। करवट बदलते रहे, सुबह का सवेरा नमदार होता है। मस्जिद नबी से मेरे नबी का बिलाल अजान दे देता है। जैसी फजर की अजान हजरत बिलाल ने दी है, सलमान फारसी बिस्तर से उठे हैं। उठ के मस्जिद नबी की तरफ नहीं गए, बल्कि सीधे वहां गए जहां नबी ने बाग लगाया था। जहां नबी ने बाग लगाया था, जाके क्या देखते हैं, 100 दरख्त खड़े हुए हैं, उन पे फल लगे हुए हैं, वो भी पके हुए हैं। अब पलट के सीधे मस्जिद नबी में आए हैं। जैसी पहला कदम दरवाजे पे रखा है, आपकी निगाह उठी है तो क्या देखते हैं, मस्जिद नबी में मुस्तफा पहले से मौजूद है। इधर इन्होंने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने इनको देखा है। ये बाद में मुस्कुराए मदीने वाला पहले मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाग देख आए हो, अकीदे की बात है। बाग फजर की नमाज पढ़ी, हजरत सलमान कहते हैं आका जी मैं रुक जाऊं? मेरे नबी फरमाते हैं ना, अभी अपने मालिक के दरवाजे पे जाओ। आका क्यों, अब तो सौदा पूरा हो गया ना? मेरे नबी फरमाते हैं ना, आज हम जमाने को दिखाना ये चाहते हैं कि मदीने वाला अपने गुलामों से प्यार कितना करता है। क्या बात, मदीने वाला अपने गुलामों से प्यार कितना करता है। ये जुमला इरशाद फरमाया। सलमान उठे, यहूदी के दरवाजे पे गए, घर जाके बैठ गए। यहूदी कहने लगा उठाना 8 बजे सो के हो। वो तो 8 बजे सो के उठा, बेफिक्री से सो रहा था, गुठली जो उसके सर के नीचे से सो रहा था, काम हो गया। क्या शर्मिंदा करने का दिन। जब उठा सबसे पहले गुठली मौजूद थी। हजरत सलमान को देख के कहने लगा सलमान तेरा नबी लेने नहीं आया तुझे? तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ तेरे तीसरे सौदे का? चुप बैठे, कुछ नहीं बोले। हमने पहले ही कहा था वो नहीं खरीद सकते।
ये ताने दे रहा था, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से आने वाला कहता है शेर खुदा आया है, मौला अली आया है। कहा किस लिए आए हो? कहा दरवाजा खोल। अब ये समझता है शायद अली ये कहने आए होंगे कि यार गलती हो गई, हमारा सामान वापस कर दे, सोना दे दे, चांदी दे दे। दरवाजा खोला, देख के कहता अली कैसे आना हुआ? आप मुस्कुरा के कहते हैं सुन, आज से सामान तेरा हो गया, सलमान हमारा हो गया है। सामान तेरा हो गया, सलमान हमारा हो गया। वो कहता सलमान तुम्हारा कैसे हो गया? अभी तो सोना और चांदी मिला है, मेरे 100 पेड़ कहाँ हैं? आप कहते हैं जाके जंगल में 100 पेड़ पूरे गिन ले। वो कहता है किन पेड़ों की बात करते हो? कहा कल जो लगा के आए हैं उन पेड़ों की बात करते हैं। उसने कहा चलो चल के दिखाओ वो पेड़ कहाँ है। जब आए हैं अल्लाह अकबर जंगल में, क्या देखते हैं? वो दरख्त लहलहा रहे हैं, उस पर खजूर भी लगे हुए हैं, वो भी पके हुए हैं। इसने ये मंजर देखा है, कभी खजूर देखता है, कभी चेहरे मौला अली देख रहा है, कभी खजूर के पेड़ देखता है, कभी अली का चेहरा देखता है। आप फरमाते हैं हैरत में क्यों है? क्या वजह है? तूने दरख्त मांगे थे, हमने दे दिए, क्या इसलिए हैरत में है कि ये दरख्त लगाए गए थे? वो कहता नहीं जी, हैरत की बात ये नहीं है। का फिर हैरत की बात क्या है? वो कहता है ताज्जुब इस बात का है कि दरख्त तुमने लगाए, गुठलियां मेरे घर रखी है, ये दरख्त कैसे जम के आ गए हैं? तब अली ने कहा था तुझे पता नहीं है, लगाने वाला नबी था, चबाने वाला खुदा है। तूने क्या समझा था गुठली तू ले जाएगा तो दरख्त नहीं होंगे? एक खजूर तोड़ा है, कैसे खा के दिखा। उसने खजूर खाया, गुठली नहीं थी। कहता इसमें गुठली नहीं है। अली फरमाते हैं गुठली आएगी कहां से? चुरा के तो रात तू लेके चला गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीन शेरपुर, सरजमीन शेरपुर, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहने लगी गुठली तो इसमें है ही नहीं। हजरत अली फरमाते रात तू चुरा के ले गया था, गुठली का हिसाब हमसे मांग रहा है। तो कहने लगा सौदा यहाँ नहीं होगा। क्यों? उसके पास लेके चलो जिससे मेरा सौदा हुआ, उसके पास लेके चलो जिससे मेरा सौदा हुआ। फरमाते हैं चल। कहने लगा ठहरो जरा, घर जा। का वो पैसा तो उठा के लाऊं जो तुमने दिया। अंदर गया, सोना उठाने लगा, चांदी उठाने लगा। बीवी कहने लगी कहाँ लेके जा रहे हो? क्या सौदा कैंसिल हो गया? उसने कहा सिर्फ सोने की बात ना कर, तू भी तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, बच्चे भी ले ले। कहाँ जाना? का उसकी चौखट पे जिससे सौदा हुआ था बच्चों को लेके आया है। मेरे नबी मस्जिद नबी में जलवगर है, दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए हैं। आका फरमाते अब पता कोई सौदे में कमी रह गई है या कोई और भी कुछ चाहिए? बता तो सही। आज से चांदी तेरी, सोना तेरा, बाग तेरा, सलमान मेरा हो गया है, सलमान मेरा हो गया है। उसने इतना सुना आह भर के रोने लग गया। यूं सोने की थैली उठाई, आका के कदमों पे रख दी। चांदी की थैली उठाई, आका के कदमों पे रखी। सलमान का हाथ पकड़ा, मुस्तफा के हाथ में दे दिया। कहता आका जी अब मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे खजूरों का बाग नहीं चाहिए, अब सलमान भी नहीं चाहिए। आका फरमाते हैं चाहता क्या है? तो वो कहता है सरकार ये सब कुछ तुम ले लो, अपना करम का दामन मेरे हाथों में अता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कलमा पढ़ा के अपना बना, कलमा पढ़ा के अपना बनाया तो झूम के कहता था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। उस नबी के इश्क में जलसा सजा के बैठे हो। उस शान वाले पैगंबर का बेटा है अब्दुल कादिर, उस शान वाले पैगंबर